नमस्कार अभ्यर्थियों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूं जिनको हम सब इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। साल भर तैयारी की है हमने, एग्जाम हॉल में जाना है, साल भर की स्ट्रेटेजी बनाई, कैसे तैयारी की जाए, कहां से कोचिंग की जाए, कितनी टेस्ट सीरीज लगाई जाए, कितनी बार रिवीजन किया जाए, कितने क्वेश्चन सोल्व करूं, सारी स्ट्रेटेजी लगा लेते हैं। बट एग्जाम में जो कि सबसे जिस वक्त के लिए हम तैयारी करते हैं, जो 2 घंटे होते हैं हमारे एग्जाम हॉल में, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता कि उन 2 घंटों को कैसे यूटिलाइज किया जाए कि हम बेस्ट उसमें से आउटकम निकाला जाए। तो उन 2 घंटों के बारे में कोई उस पर बात क्यों नहीं करता। चलिए आज मैं उसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं। मैं बात करूंगा आपसे कि टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल, जो 2 घंटे हैं आपके पास एग्जाम हॉल में, उसको कैसे मैनेज किया जाए। साल भर आपने तैयारी की, पूरी मेहनत की, पूरी शिद्दत से लगन से आपने कोशिश की, मेहनत करके आए हो यहाँ पर। अब एग्जाम हॉल में जो करने वाले हैं उसी पर डिपेंड होगा कि जो आपने साल भर जो किया है वो 2 घंटे में आप कैसे उसको मैक्सिमम उसका आउटपुट ले सको, मैक्सिमम कैसे उसमें इनपुट दे सको, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए तो बढ़ते हैं कि क्या क्या सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में वाजिब सी बात है कि सवाल तो आते हैं कि कैसे हम तैयारी कर जो रहे हैं वो उसके एग्जाम में हम क्या करें ऐसा कि उस तैयारी का मैक्सिमम आउटपुट आ सके। पहला सवाल स्टूडेंट के मन में आता है, शुड स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम स्टार्टिंग, कि क्या मैं जो प्रश्न मेरे को मिलता है, जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, क्या उसको मैं पहले नंबर से सोल्व करने चालू कर दूं। सपोज करो आपके पास टोटल है 120 मिनट और सवाल है आपके पास 150 आपके पास। मैं किसी भी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें लगभग यही क्राइटेरिया रहता है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन है आपके पास, 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, तो अब जाहिर सी बात है हर सवाल को अगर आप 1 मिनट भी देंगे तो आपका 30 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो उन सवालों को कैसे एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए इन 2 घंटे में कि उनको हम मैक्सिमम उसमें से मार्क्स स्कोर कर सके। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे 1 से लेके 150 तक आपके पास सवाल है, 1 2 3 4 और ऐसे 150 क्वेश्चन है आपके पास। अब उन 150 क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। क्या एक पहला सवाल है कि क्या मैं पहले नंबर से शुरू कर दूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ऐसे 150 सवालों तक चलता रहूं मैं, ये पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल होता है, क्या मैं पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करूं पहले, क्या मैं पूरे 150 सवालों को एक बार रीड कर लूं, एक बार नजर मार लूं, फिर उसके बाद सॉल्व करूं, ये दूसरा क्वेश्चन रहता है। तीसरा क्वेश्चन होता है, क्या एक हर सवाल को एक बराबर टाइम दूं, हर जो क्वेश्चन है उसको बराबर टाइम बांट दूं मैं कि 40 सेकंड या 50 सेकंड देना है मुझे हर सवाल को, तो उन हर सवाल को मैं 40 सेकंड दूं, 40 सेकंड 40 सेकंड, क्या ऐसा चलूं मैं। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, क्या सभी क्वेश्चन, सभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेरे, क्या सभी को मैं सोल्व करके आऊं, सभी को अटेम्प्ट करूं मैं, कुछ खाली छोड़ दूं या नहीं छोड़ूं, एक सवाल रहता है। इफ टाइम लैग, अगर टाइम की कमी हो जाए तो मैं क्या करूं। एग्जाम हॉल में अगर टाइम कम पड़ जाए, क्योंकि आपके साथ लाखों बच्चे बैठे हैं और सभी को बराबर सवाल आए हैं, बराबर समय दिया हुआ है, कोई अच्छी जल्दी सॉल्व कर लेता है, किसी को देर लग जाती है। तो यहाँ पे ये भी एक मुद्दा है स्टूडेंट्स के मन में कि अगर टाइम कम पड़ जाए तो क्या किया जाए। तो चलिए उन सभी मुद्दे के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब होगा, क्या मैं पहले यहाँ पे शुरू से सॉल्व कर दूं, सवाल सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। चलिए एक मेरी राय जो रहेगी, जो एज एन एस्पायरेंट, जब मैंने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को पढ़ाते हुए, तो एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है जो मैं कह सकता हूँ आपसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1 से लेके, सपोज करते हैं यहाँ पे 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 तक के क्वेश्चन है। यहाँ पे आप जब 10 क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ सवाल होंगे आपके पास जो नहीं आएंगे, कुछ सवाल होंगे जो आपको नहीं आते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो आपको नहीं आते हैं। इन 10 में से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, जिनको आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, जिनको आपको लगता है हाँ ठीक है आप कर देंगे, उनको आप उन पर आप राइट कर लेते हैं। चलिए कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनको देखते ही आप समझ जाएंगे ये तो आपको आता है और ये तो आप 100% सही करके आने वाले हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको आप देखकर समझ जाते हैं कि इनको मेरे को आता तो नहीं है पर मैं कोशिश करूंगा तो बना पाऊंगा। कुछ ऐसे सवाल रहते हैं, उनको हम क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। चलिए तो इन 4 कैटेगरी में मैंने बांटे हैं सारे सवालों को कि या तो आपको नहीं आते,
नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, क्रॉस। कुछ लगते हैं आपको कि हाँ ठीक है ये आते हैं, आपको राइट टिक। कुछ सवाल लगते हैं कि ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, ये कॉन्सेप्ट तो मेरा फेवरेट है, डबल टिक। कुछ सवालों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सवाल अगर मैं कोशिश करूंगा तो बन भी सकता है, पर श्योर नहीं हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह का हमारे पास एक 4 कैटेगरी रहती है। उन 4 कैटेगरी में हम क्वेश्चन पेपर को पूरा डिवाइड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहला पॉइंट तो आप छोड़ दो। यहाँ पे शुरू से अगर आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो आपको पता भी नहीं है कि आगे आने वाले सवाल का लेवल क्या होगा और किस पैटर्न पे पूछे गए, किस कॉन्सेप्ट पर आए, आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा। तो मेरी राय रहेगी कि आप पहले पूरा क्वेश्चन पेपर जो 120 मिनट दिए हैं आपको, उसमें से एक पूरा 150 सवाल पढ़ लीजिए। और जहां तक 150 सवाल का अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। अब 10 से 12 मिनट में क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बोला आपको सिर्फ एक नज़र मारनी है, आपको सारे सवालों पे एक नज़र मारनी है, पूरा गो थ्रू होना है कि इनका लेवल क्या है। अच्छा सवाल देखा, आगे बढ़े, सवाल देखा, टिक करा, आगे बढ़े, टिक ऑप्शन पे नहीं, सवाल पर। सवाल देखा, उस पर आपने डिफिकल्टी लेवल ले लिया, सवाल पे गए आप, सवाल गए, आपको लगा ये नहीं आता, उसके आगे क्वेश्चन क्रॉस कर दिया। सवाल देखा आपने, आपने देखा अच्छा ये तो आता है मेरे को, ये तो आता है मेरे को, राइट टिक कर दिया। फिर आगे बढ़े, एक बार नजर मारी उस पर, आपको समझ गए, आप आपने प्रैक्टिस की है साल भर, तो आपको देखकर पता लग जाएगा कि आपसे बन पाएगा नहीं बन पाएगा। आपने देखा अच्छा ये तो मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट से आया है, इस पर डबल टिक कर दिया जाए। कुछ सवालों पे आपने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिए। इस तरह से आपने पूरे 10 से 12 मिनट में 150 सवालों को देख लिया और उन पर इस तरह से कोई टिक लगा दिया कि हाँ ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। इस तरह से आपने पूरा 10 से 12 मिनट ले लिए। अब बात करते हैं कुछ इतने सवाल होंगे, मैं जहां तक आप एक डेडिकेटेड एक सीरियस एस्पायरेंट है तो यहां तक मेरे को लगता है कि राइट टिक, सिंगल और डबल राइट टिक के सवाल होंगे आपके 150 में से 90, 80 से 90 सवाल मैं मान सकता हूं कि 80 से 90 सवाल आपने राइट टिक या डबल राइट टिक लगाए होंगे। इतने क्वेश्चंस आपको आते हैं अच्छी तरह से। अब पहले उनको सॉल्व करने शुरू कीजिए। 150 सवाल देख लिए, 80 से 90 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर आपने राइट या डबल राइट टिक लगाया, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए। अब वो आपको आते हैं तो उनको करने में आपको लगेगा यहाँ पे लगभग 50 से 60 मिनट, 50 से 60 मिनट आपको लगेगा। यहाँ पे टाइम लिख देते हैं, 50 से 60 मिनट आपको लगेगा 80 से 90 क्वेश्चन करने में, क्योंकि ये आपको सवाल ऐसे हैं जो आपको आते हैं, ये आपके टिप पर हो जाने चाहिए, तभी आपने उन पर टिक लगाया है। यहाँ पर हो गए आपके 80 से 90 क्वेश्चन। अभी भी बचे हैं आपके पास करीब 50 से 60 से 70 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी भी आपके पास। अब 60 से 70 क्वेश्चन में कुछ ऐसे सवाल होंगे 30 से 40 सवाल होंगे जो आपको कंफ्यूजन है कि हाँ आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे उसको तो वो आप कर सकते हैं। 30 से 40 सवाल ऐसे रहेंगे, उनको आप कर सकते हैं। तो उन सवालों को करने के लिए आपको 1 मिनट तो कम से कम लगाना होगा, क्योंकि अभी आपने ऊपर जो सवाल किए हैं उनको आपने 40 से 45 मिनट में सॉल्व कर दिया, 40 से 45 सेकंड में आपने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि उन पर आपको कॉन्फिडेंस था। पर जो आपको डाउट में लगे कि हाँ इनको देखना होगा, एक बार देख लेंगे, तो उसको 1 मिनट में मानता हूँ कि 1 मिनट आप हर सवाल को देंगे। तो यहाँ पे हो गए आपके पास 30 से 40 मिनट, 30 से 40 मिनट आपके यहाँ पर खर्च हो गए। अब आपके पास कितना बचा, 10 मिनट मैंने माना कि आपने पूरा सवाल क्वेश्चन पेपर पढ़े, बचे 110। यहाँ पे 1 घंटा 50 से 60 मिनट आपने 90 क्वेश्चंस कर दिए। उसके बाद आपने 40 मिनट लिए हैं 40 क्वेश्चंस करने में। अब कितने क्वेश्चन बने, 130 हो गए। अब बचे आपके पास 20 सवाल। अब 20 सवाल ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, 20 सवाल ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, 20 सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं आते। और अब आपके पास 100 मिनट हो चुके हैं, आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, क्योंकि 10 मिनट आपने पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लगा दिए थे। अब इन 10 मिनट को कैसे बचाया जाए, इन 10 मिनट का क्या किया जाए। 20 सवाल तो ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, यानी कि अब आपके पास कितने सवाल थे, आपके पास थे 130 सवाल। आपके पास कितने सवाल थे, 130 सवाल। और टाइम कम
टाइम उतना का उतना है, टाइम उतना का उतना है आपके पास। आपने पूरा एक 10 मिनट का एनालाइज दिया और 150 सवाल से बनकर हो गए वो 130 सवाल, जिनको 20 सवाल ऐसे हैं जिनको अगर आप कोशिश करते तो गलत करके आते। एक 75% एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर आपने तुक्का लगाया, जैसे एक टिक लगा दिया, नहीं जानते, 4 सवाल 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में से एक सही रहता है तो 25% चांस रहता है कि वो सही हो जाए, बाकी 75% रहता है गलत हो जाए। तो ऐसे केसेस में हमको चांसेस नहीं लेना चाहिए, उनको छोड़ आने में ही बेहतरी होगी। तो आपने 20 सवाल छोड़ दिए और इनको टाइम दिया, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं देने की ज़रूरत होगी। आपने 10 मिनट दिए आपने इन 20 सवालों को, इन पे आपने नज़र मार ली कि हाँ इनमें से कुछ बन सकता है तो एक बार देख लेता हूँ, अगर नहीं बनता तो छोड़ देते हैं। 10 मिनट है आपके पास, 20 में से अगर आप 3, 4, 5 क्वेश्चन भी कर देते हैं तो वो आपके लिए बोनस की तरह काम करेगा। तो ये रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि आपके पास अगर टाइम, अब उसी तरह हम बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरा एग्जाम तो 180 मिनट का होगा और उसमें सवाल आएंगे 200 सवाल आएंगे, मेरा एग्जाम 120 मिनट का होगा उसके अंदर 180 सवाल आएंगे। तो इस तरह के सवाल और टाइम ऊपर नीचे होगा, सभी एग्जाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बाकी ज़्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें 120 मिनट रहते हैं और 150 सवाल रहते हैं। तो मैंने एक मेजॉरिटी एग्जाम पैटर्न कवर किया है। अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट क्या आप स्ट्रेटेजिकल माइंड तो समझ चुके हैं, मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए सवालों को, उनको परसेंट में निकाल लीजिए और अप्लाई कर दीजिए आपके एग्जाम पैटर्न के लिए, तो वो आपको वहाँ पर एक फ्रूटफुल हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह की सारी, अब यहाँ पे शुड, दूसरा सवाल जो पहला सवाल था वो तो कट हो चुका है, वो तो नहीं करना। दूसरे सवाल की अगर बात करें, शुड रीड ऑल क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। इक्वल टाइम टू एवरी क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं किया हमने। कुछ क्वेश्चंस को हमने 40 सेकंड दिए हैं, कुछ को 1 मिनट दिया, कुछ को 30 सेकंड दिए हैं यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं कि 2 मिनट भी दे दिए हमने कुछ क्वेश्चंस को। 20 में से आपको 5 क्वेश्चन आते थे और आपके पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में आप उन 5 क्वेश्चंस को कर दो, तो 2 मिनट भी दिए हैं। तो हर क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम देना पड़ता है। बात करते हैं अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा। 20 सवाल थे जो कि छोड़ने थे, जो बिल्कुल नहीं आते आप करते तो चांसेस था 75% कि वो गलत होते, बट आपने वहां पर 10 मिनट को 5 क्वेश्चन करे, 10 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन करने की कोशिश भी की है, और अगर वो आ गए तो अच्छी बात है। बाकी रिमेनिंग 15 से 17 क्वेश्चन तो आपने छोड़े ही हैं, तो कुछ छोड़ने भी पड़ते हैं। टाइम की कमी तो होगी नहीं अगर आप इस तरह की प्लानिंग बनाते हैं, तो आपके पास भी इतना ही टाइम है, आपके पास जो स्टूडेंट बैठा है उसके पास भी इतना ही टाइम है, पिछले साल जिसने टॉप किया था उसके पास भी इतना ही टाइम था। तो आपके पास सब कुछ वही है, सब कुछ सारी सर्कमस्टेंसेस सेम है, मैनेजमेंट आना चाहिए आपका। मैनेजमेंट का पूरा मैंने आप शेड्यूल बना दिया कि किस तरह से मैनेज किया जाएगा टाइम को। इसी तरह के आपको अगर और कोई और सवाल आते हैं अगर मन में कि सर इन 5 के अलावा मेरे मन में एक सवाल और है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट में ही सब समझा दूंगा। आई होप यहाँ पे आपको कोई और डाउट नहीं रहा होगा। इन सवालों को जो माइंड में चलते हैं स्टूडेंट्स के, वो सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी आता है आपको, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। थैंक यू एवरीवन। और इसी तरह की अपडेट और इस तरह के ट्रिक्स जानने के लिए चैनल से जुड़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिन भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि एक ऐसा पैटर्न होता है जो 2 घंटे आपके एग्जाम में या 3 घंटे का आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में है, तो उनको इस तरह से मैनेज किया जाए, पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़िए। थैंक यू एवरीवन।